से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। हेलो दोस्तों, जी के विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी का मॉडल सेट 1 लेकर आया हूं, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के से छोड़ा गया है, जो स्पेशलिस्ट टीचरों द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बैक टू बैक हिंदी के मॉडल सेट डाल दिए जाएंगे। इससे पहले मैंने मैथ के भी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और हाँ, वीडियो शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपका खुद ही खुद अच्छा हो जाएगा। भगवान सब कुछ देखता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको हिंदी में आएगा वो पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज इसको बोलते हैं, अपठित गाथांश, ठीक है। यानी जो आपने कभी पढ़ा ना हो उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ ले, ठीक है। यानी जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी, है ना, गाछ वृक्ष भी इसी तरह से भोजन करते हैं। अर्थात ये है कि ये पैसेज कुल मिलाकर पढ़ लेना, है ना। उसके बाद गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे, ठीक है। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो गाछ वृक्ष के इनमें से क्या होते हैं, दांत नहीं होते हैं, ठीक है। गाछ वृक्ष किसके द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं, तो गाछ जो वृक्ष जो है वो जड़ के द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है, तो पेड़ कब मरता है, पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, फिर से कविता की तरह लिखा हुआ पैसेज आएगा, है ना, कविता ही है। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इस तरह से कविता आपको लिखा हुआ है और इस कविता से आपको आंसर देना है, ठीक है। किससे डरकर नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो नन्ही चींटी जो है दीवारों पर चढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो कविता में है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, ठीक है। कविता को आराम से पढ़ लें और आंसर दें, सब इसी में है, ठीक है। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है, तो कर्म के साथ जो रहता है, अर्थात कर्म का मतलब मैं टोटल चीज़ समझा देता हूँ एक वाक्य लिखकर। जैसे हम लिख देंगे राम विद्यालय जाता है, ठीक है। तो इसमें जाता जो है ना वो क्रिया हो गया, ये हो गया कर्ता, और ये जो विद्यालय है वो कर्म हो गया। यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी, यानी क्रिया भी है और कर्म भी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सक्रमक हो जाएगा। और ये अगर विद्यालय नहीं होता तो क्या होता, अक्रमक होता, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य सक्रमक क्रिया का उदाहरण है, तो अभी मैंने बताया कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए तो होगा, सीता आम खाती है, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, तो इसमें हो गया सक्रमक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद, तो इस वाक्य में क्रियापद जो है ना खरीदता है, क्रिया माने भर्व क्या, खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट, मुझसे चला नहीं जाता, तो ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं, अर्थात जिसमें भाव निकलता है वो भाववाच्य होते हैं, है ना।
मेरे द्वारा काम किया जाता है तो वो कर्मवाच्य होगा। मैं काम करता हूँ तो कर्तृवाच्य, यानी सिंपल सा वर्ड रहे, द्वारा वगैरह नहीं लगे या फिर भाव न निकले तो कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार, लिंग और वचन के अनुसार जो है कर्ता। ठीक है, कर्ता 14 का। ठीक है, 15 नंबर अब यहाँ से चला जाए। अब यहाँ से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह जो भाव उत्पन्न हो रहा है तो भाववाच्य है। भरपेट कौन सा समास है, तो भरपेट जो है ना अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद जो है ना प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी कौन है, तो मित्र का जो अनेकार्थी होगा कौन नहीं है, मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, तो घर नहीं है। ठीक है, इनमें से अवयव का भेद नहीं है, अवयव का भेद क्रिया नहीं है। ठीक है, अवयव के भेद मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं। अवयव के भेद जो होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक है ना अवयव, और निपात अवयव। ये सब जो है अवयव के भेद है। इनमें से बाकी कुछ ना रहे तो वो नहीं है, तो इस ऑप्शन में जो क्रिया है। ठीक है, अवयव के भेद क्या नहीं होंगे, तो क्रिया नहीं होंगे। ठीक है, बाकी सब है, अभी मैंने दिखाया। जिस वाक्य में है ना एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उस कथन को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश बहुत गर्मी है, तो क्या बोल सकते हैं, उफ बहुत गर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें, यानी ये जो दिया हुआ है फिर से पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और इस पैसेज में जो है पान वाला है, यानी कि कौन सा पाठ का है, नेताजी का चश्मा पाठ का है। ठीक है ना, पान वाला उसी में, पान वाले के मुंह में क्या भरा रहता है, पान भरा रहता है। नेक्स्ट है सहनाई वाला बिस्मिल्लाह खां का चैप्टर है, तो बिस्मिल्लाह खां वाला जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत चैप्टर से है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है सहनाई को की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो सहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगल ध्वनि। लेखक ने सहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा, बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, पुरैन पात रहत जल भीतर है ना, ये जो है दिया हुआ है, ये जो है सूरदास के पद का है, पहला जो चैप्टर है आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पाठ है उससे दिया हुआ है ना, और इसका जो अर्थ है, अच्छा उससे पहले पुरैन पात का क्या अर्थ है, तो कमल का पत्ता, और इस पद के रचयिता क्या है, सूरदास है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, ये जो है संगतकार का है। किस चैप्टर का है, संगतकार वाला जो है, यानी संगतकार वाला जो चैप्टर है उसमें आपका जो है मुख्य गायक का आवाज़ कैसा होता है, तो मुख्य गायक का आवाज़ जो है चट्टान जैसा भारी होता है। किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपती हुई बताई गई है, तो संगतकार का जो है ना आवाज़ कांपता हुआ बताया गया है। संगतकार कौन होते हैं, तो जो मुख्य गायक गायिकाओं के पीछे अगर कोई तबला बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, उसका हेल्प कर रहा है मेन गायक का, तो वो सब संगतकार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, तो गोपियों ने उद्धव को, यानी भाग्यवान किसे कहा है, उद्धव को कहा है। ठीक है, उसके बाद परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है, तो किसका नोकझोंक होता है, परशुराम से, परशुराम का लक्ष्मण से विवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मृतक में जान डाल देने की शक्ति किस में है, तो मृतक बच्चे की मुस्कान में जो है जान डाल देने की शक्ति है। फसल किसका गुणधर्म है, फसल मिट्टी का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है, फसल मिट्टी का गुणधर्म है।
नेक्स्ट है कविता में छाया का अर्थ क्या है? तो पुरानी जो यादें होती है, पुरानी मीठी यादें, यानी जो हम अतीत में जो किए थे वो सब याद, वो सब छाया का अर्थ है कविता में। ठीक है। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलजुल कर क्या करने लग जाते हैं? खेल और तमाशे करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की लॉट कहाँ स्थित थी? तो जॉर्ज पंचम की जो लॉट की यानी मूर्ति जो थी वो दिल्ली में थी। कहाँ थी? दिल्ली में। और ये इंडिया गेट के पास है। ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, माने लगाई गई थी मूर्ति को। ठीक है। गंतोक का अर्थ क्या होता है? तो गंतोक का अर्थ होता है, स्थानीय भाषा में सिक्किम में इसे पहाड़ कहा जाता है। ठीक है। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। लेखिका के पिता का स्वभाव जो था, यानी एक कहानी या भी का ये क्वेश्चन है। ठीक है। शक्की टाइप का था। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो बाल गोविंद भगत जो है वो संगीत की कला में निपुण थे। ठीक है।